आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि यदि आप शादी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा भी और कुछ सिखाऊँगा भी। तो सबसे पहली बात तो आज हम बात करेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किस उम्र में होगी, शादी के बाद अफ़ेयर होगा या नहीं होगा और शादी की एज क्या रहेगी। ये सारा कुछ विस्तार से हम जानेंगे, वो भी आपकी हथेली से। और सबसे पहले तो आपको बताएँगे कि आपकी हथेली में ऐसी कौन-सी रेखा है जो आपकी मैरिज लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ बताती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं और देखते हैं आपके पाम में क्या रेखा आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपके कन्फ्यूज़न दूर करूँ, अगर आपके माइंड में ऐसा थॉट्स आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली हम हाथ कौन-सा देखें, राइट देखें या लेफ्ट देखें, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप जिससे वर्क करते हैं वो आपका राइट हैंड होगा और आपको उसी हाथ को देखना है क्योंकि वो कर्म का हाथ है आपका। एंड जो लेफ्ट हैंड है ये आपका भाग्य है, ठीक है? तो आपकी जो मैरिज की प्रेडिक्शन होगी वो आपके राइट हैंड जिससे आप वर्क करते हैं उसी के थ्रू होने वाली है। तो आप अभी अपना हाथ ज़रूर देखें। अब शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो यदि आपके मन में ऐसा आ चुका है कि शादी की लाइन कौन-सी होती है, तो देखिए जो सबसे पहली बात तो बात करते हैं कि मैरिज लाइन आखिर होती क्या है। देखिए ये आपकी जो लिटिल फिंगर है, इसको बुध पर्वत कहते हैं और ये आपकी जो लाइन आ रही है, ये हार्ट लाइन है। इसको बोलते हैं हृदय रेखा। अब इसके बीच में और इसके बीच में जो रेखा होती है एग्ज़ैक्टली इसी को हम कहते हैं मैरिज लाइन। अब यहाँ पे मैरिज लाइन 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी या 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट और जस्ट फ़ोकस करना है कि इनमें जो सबसे ज़्यादा डार्क है, वो ही आपकी एग्ज़ैक्टली मैरिज लाइन है। अब हम आपको बताएँगे कि भई ये जो रेखा है, यदि ऊपर है या नीचे है या मिड में है, तो ये आपको क्या कुछ बताती है और आपकी शादी के बारे में क्या कुछ राज़ खोलती है। तो चलिए अब जानते हैं मैरिज लाइन से कि आपकी शादी कब होगी और किस उम्र में होने वाली है। तो स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो बुध पर्वत टिक मार रहा हूँ और ये आपके जो हार्ट लाइन टिक मार रहा हूँ मैं आपको। अब ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको अप्रॉक्स 50 ईयर्स का अनुमान माना गया है। जैसे कि ये हम इसको टोटल कर देते हैं 50 ईयर्स, ठीक है? अब दोस्तों आपको इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करना है? जैसे कि 50 का, अब ये देखो हमने एक मैरिज लाइन बीच में रखी है तो इसको हमने कर दिया है 25, ओके? 25 ये हो गया है एंड 25 आपका ये हो गया है। तो ये आपका 50 हो गया। अब आपको क्या करना है, स्पेशली इसमें गौर करना है कि अगर आपकी कोई भी मैरिज लाइन, ये आपका सेंटर है, यहाँ पे सपोज़ करो, लेट्स सपोज़ करो कि यहाँ पे कोई भी लाइन काफ़ी डार्क है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपकी जो शादी होगी, वो लगभग आपकी 25 साल से नीचे-नीचे ही होने वाली है, ठीक है? यहाँ पे आप बिल्कुल जज करना कि यहाँ पे 1, 2, 3 भी होंगी, लेकिन वो बहुत लाइट होगी। लेकिन ये मिड जो सेंटर है, सेंटर से नीचे की तरफ अगर आप आएँगे, तो यहाँ पे जो भी डार्क लाइन होगी, वो आपको स्पष्ट रूप से ये दर्शाएगी कि आपकी जो शादी है, मतलब इसका ये है कि आपकी शादी 19 में भी हो सकती है, 22 में भी हो सकती है, 23 में भी हो सकती है और 25 में भी हो सकती है। तो जिनके भी हाथ में ऐसी रेखाएँ हैं, वो ज़रूर देखें और वो मुझे कमेंट करें कि आपकी शादी इस एज में हुई है या नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। देखिए, अगर आपकी सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ मैरिज लाइन बढ़ रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क भी करता हूँ, ये आपका सेंटर है और यहाँ पे सपोज़ करो, लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक डार्क रेखा बन रही है, ओके? जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये डार्क रेखा यदि आपके सेंटर लाइन से ऊपर है और आपके लिटिल फिंगर से नीचे आ रही है, तो ये भी एक इशारा करती है और ये आपकी मैरिज की एज को बताती है। तो ये दर्शाती है कि आपकी जो शादी होगी वो 25 से लेके तकरीबन 37 साल के बीच में रहेगी। अब देखिए यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो मैं आपको अगेन बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना कि लाइन यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है। सबसे ज़्यादा डार्क लाइन फोकस करना, वही लाइन आपको आपकी मैरिज के बारे में बता रही है। तो अभी आप मुझे देख के बताएँ कि आपकी जो मैरिज अभी हो गई है, तो वो किस एज में हुई है, वो हमें कमेंट करें या अभी आप मैरिज का वेट कर रहे हैं या आपकी मैरिज डिले है और अगर आपका हार्ट लाइन के ऊपर मैरिज लाइन कन्वर्ट हो रही है, जो कि डार्क है, तो एग्ज़ैक्टली वो आपके लिए कहाँ तक बिल्कुल अप्लाई कर रही है, वो हमें कमेंट ज़रूर करें। अब चलिए, अब दूसरा एक टॉपिक छेड़ते हैं, जो कि आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा और कहीं न कहीं आप ज़रूर इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। आपने देखा होगा कि कइयों के हाथ में यहाँ पे मैरिज लाइन में 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन और कइयों की तो 5 भी होती है, कइयों की 6 भी होती हैं। और आज के टाइम पे एस्ट्रो तो ऐसा भ्रमित करते हैं कि आपकी तो 4 शादियाँ हो जाएँगी, 3 शादी होगी, आपके बहुत ज़्यादा कुछ रिलेशनशिप में आएँगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपकी मैरिज लाइन में 1, 2, 3, 4 जितने भी लाइन बन रहे हैं, चाहे वो अधूरे हों, चाहे वो बहुत डार्क हो, ये भी आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। और क्या कहते हैं कि आपका शादी से पहले कई ऐसे रिलेशन होंगे जो कि मैरिज तक नहीं पहुंचेंगे। दैट्स मीन कि ये वो इशारा करते हैं कि आप कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होंगे, चाहे वो डीप किसी रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप में हो, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आप उससे भी फीलिंग जाहिर कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक प्यार का जरिया बन सकता है। तो ये चीजें आपको सिर्फ ये दर्शाती है कि आप इतने लोगों से लाइफ में कनेक्ट होने वाले हैं। इसका एक अलग टॉपिक भी आता है कि भी क्या शादी के बाद किसी से अफेयर में आएंगे, तो वो भी हम सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ तक अभी आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके हाथ में 2, 3 या 4 रेखाएं हैं, तो इसका मतलब शादियां 4 नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और यदि आपके हाथ में भी 2, 3 या 4 रेखाएं बनती हैं और कितनी रेखाएं बनती हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शादीशुदा जिंदगी कैसे रहने वाली है। अब शादी की उम्र तो आपको पता चल गई है, लेकिन क्या शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होगी या फिर जिंदगी में बहुत सी हलचल होने वाली है? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं और आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। अगर आपकी विवाह रेखा काफी गहरी और स्पष्ट है, तो इसका मतलब है कि शादी जल्दी और सफलतापूर्वक बिल्कुल होने वाली है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति शादी को लेकर बहुत ही सीरियस, बहुत ही डेडिकेटेड बिल्कुल रहने वाला है और रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा। ऐसे लोग बहुत ही रोमांटिक मैरिड लाइफ बिल्कुल जीते हैं और अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही लॉयल रहते हैं। अगर आपकी विवाह रेखा हल्की या टूटी फूटी हो, तो शादी में देरी हो सकती है। तो अभी आप नोट करें और हमें बताएं। यह संकेत देता है कि व्यक्ति शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, या फिर शादीशुदा जिंदगी में कई दिक्कतें अचानक से आ जाती है और मनमुटाव भी आ सकता है। कई बार यह संकेत यह भी देता है कि व्यक्ति शादी में बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, जिसकी वजह से शादी बहुत ज़्यादा लेट होती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। अगर आपकी विवाह रेखा बहुत ही पतली है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो व्यक्ति के लिए शादी बहुत ज्यादा मायने बिल्कुल भी नहीं रखती है। ऐसा व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और करियर पर बहुत ज्यादा फोकस रहना पसंद करता है, मतलब अपनी धुन में रहता है, और शादी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होती है। ऐसे लोग रिलेशनशिप में होते हुए भी बहुत ज्यादा कमिटमेंट से बचते हैं और भागते जरूर हैं, और शादी को एक जिम्मेदारी की तरह बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। अगर आपकी विवाह रेखा दोहरी है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में 2 अहम रिश्ते जरूर आएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति की 2 शादी होगी। कहीं ना कहीं आप लोग सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि एक सीरियस रिलेशनशिप के बाद आपकी शादी बिल्कुल हो सकती है। और इसका मतलब यह भी होता है कि कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप में रहता है, यानी एक रिश्ता जो दिल से जुड़ा हो और दूसरा जो कि शादी तक पहुंच चुका हो, और इसके साथ परिवार की सहमति से ही वो तय होता है। आइए अब कुछ आपको स्पेशल केसेस के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान से बताते हैं और समझाते हैं। ये साइन हर व्यक्ति के हाथ में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो यदि आपके हाथ में है तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर विवाह रेखा पर एक छोटा सा क्रॉस का साइन बना हुआ है, क्या आपके हाथ में ऐसा क्रॉस का साइन है, तो हमें कमेंट जरूर करें। तो इसका मतलब है कि आपकी शादी में थोड़ी देरी जरूर होगी, लेकिन शादी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यह संकेत देता है कि शादी में पहले कुछ अड़चनें जरूर आएंगी, जैसे कि पारिवारिक सहमति, करियर सेट करने की जरूरत, या फिर सही व्यक्ति ढूंढने का समय लगना। लेकिन यह आपके समय में थोड़ा डिले करवा सकता है, लेकिन आपकी पसंद की शादी जरूर करवाएगा। लेकिन यह भी दर्शाता है कि शादी बहुत ही सुखी बनी रहेगी और शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी विवाह रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा टकरा रही हो, तो यदि आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो हमें कमेंट जरूर करें। यह संकेत देता है कि शादी में बाहरी दखल बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि परिवार की तरफ से कोई बाधा होना, पुराने रिश्तों का प्रभाव होना, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के आपकी लाइफ में एंट्री हो जाना। यह संकेत देता है कि शादी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपके हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टनर मजबूत कम्युनिकेशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि अगर आपकी विवाह रेखा के साथ भाग्य रेखा फ्लैट लाइन भी मौजूद हो, तो शादी बहुत ही सफल और बहुत ही सुखद रहती है, क्योंकि व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ बिताने में बहुत ज्यादा कैपेबल जरूर होता है। भाग्य रेखा मजबूत होने का मतलब है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, पैसों की कोई तंगी नहीं होगी, जीवन में सफलता जरूर पा पाएगा और शादीशुदा जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएगा। यह रेखा बहुत कुछ बताती है कि मतलब आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है। तो यदि आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो हमें कमेंट
जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी विवाह रेखा स्वयं रेखा को टच कर रही है तो व्यक्ति की शादी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या सेलिब्रिटी से हो सकती है, या फिर शादी के बाद व्यक्ति का किस्मत भी चमक सकती है, जिसको हम बोलते हैं कि शादी के बाद भाग्योदय हो जाना। इसका अर्थ यह भी है कि शादी के बाद व्यक्ति की लाइफ सफल होना, ग्लैमर मिलना और कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान प्राप्ति होना। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर आपकी विवाह रेखा लंबी और सीधी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो व्यक्ति की शादी बहुत ही खुशहाल और बहुत ही स्थिर रहने वाली है। ये लाइन ये दर्शाती है कि आप अपने रिश्तों को लेके बहुत ही गंभीर और बहुत ही ईमानदार होंगे और अपने जीवन साथी के प्रति पूरा डेडिकेट रहने वाले हैं। और ये रेखा भी बहुत ही कम लोगों के हाथ में देखने को मिलती है, लेकिन जिनके भी हाथ में ऐसी रेखा है वो बहुत ही लकी माने गए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी विवाह रेखा मुड़ी हो, यानी कि नीचे झुकी हो, तो यह संकेत देता है कि शादी में कुछ चुनौतियां आपके आ सकती हैं। कई बार यह दर्शाती है कि व्यक्ति और उसके पार्टनर के विचार आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते, मेल नहीं खाते और अनबन दोनों में बहुत ज्यादा बनी रहती है और रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास भी पैदा होती रहती है। तो यदि आपके भी हाथ में ऐसी कुछ रेखा है तो हमें कमेंट जरूर करें। अब आप स्क्रीन के ऊपर एक रेखा देख पा रहे हैं और ये विवाह रेखा यदि छोटी हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को शादी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, या फिर शादी के बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती है और कनेक्शन नहीं बना पाता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति की शायद जिंदगी में इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही कमजोर है। वो सिर्फ रिश्ता निभाता है लेकिन प्यार करना बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो यदि आपके भी और आपके पार्टनर के हाथ में ऐसी कोई रेखा है तो आप उनका हाथ जरूर देखें और हमें कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आज हमने आपके हाथों में बनने वाली विवाह रेखा से आपकी शादी की उम्र के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।